अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 भी आसान है मेरे बाबू। अगर वो सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो 33 भी आपको समझ में आएगा। बोले कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा। इसमें जान नहीं तो क्या करेंगे, हम पहले LHS लिख देंगे सर, LHS। ठीक है, LHS जैसे ही LHS लिखे ना तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखेंगे सर, 1 माइनस cos थीटा है, हाँ सर cos थीटा, बटा 1 प्लस cos थीटा है, हाँ सर cos थीटा है। हमें लाना है ये फिर ये। इसका मतलब है कि इससे पहले हम ये लाने की कोशिश करें तो पहले वो ला देते हैं, तो लिख दीजिएगा। अब इसमें भी हम करेंगे परिमेयीकरण मेरे बाबू। इसमें भी परिमेयीकरण करके सोल्व करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन और भी आसान बनने में लगे। तो 1 माइनस cos थीटा, हाँ सर cos थीटा, बटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा लिख दिया। अब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, बटा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। इतना लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब क्या करना है, सेम डिजिट है ना मेरे बाबू, तो क्या आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शुरू से बताते आ रहे हैं मेरे बाबू, आपको सिर्फ डेडिकेटेड होकर के लगना पड़ेगा और डटना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। फिर क्या करेंगे सर, क्या आप लिख सकते हैं इस जगह पे, क्या लिखेंगे सर, लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, हाँ सर। अब हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं सर sin स्क्वायर थीटा, मेरे बाबू बताया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या है, हम sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसी की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। बटा है तो बटा कर देंगे। तो अब क्या करना है इस जगह पे, अब देखिए मेरे बाबू, अब स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी है, एक बार लिखिए चाहे ना लिखिए, कहे कि स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, कहे कि स्क्वायर का पावर हाफ होता है, तो हाफ इसमें कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, इसमें भी कीजिएगा तो 2 कट हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट यानी रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट से क्या निकलेगा सर, 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा निकलेगा, हाँ सर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो रहा है। क्लियर, शुरू से बताते आ रहे हैं मेरे बाबू, अगर देख लिए होंगे तो आसान लग रहा होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं। इसमें तो कोई नो डॉट है, क्यों नो डॉट है सर, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा। क्लियर, अब क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर, तो सर होता है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, तो इसकी जगह पर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। कोसेक थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा, तो हम क्या cot थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये cot थीटा है, ये हाँ सर है, मिल गया, यानी ये तो बन गया सर। इसका क्या करना है, ये यहाँ तक तो आ गया था मेरे बाबू, तो इसको आप दे देना है पॉइंट दे के लिख देना है 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब जैसे इसको किया ना मेरे बाबू, इसको यहाँ से वही यहीं से इसको भी कर लेंगे एज इट इज, 1 बटा साइन थीटा और माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को cos थीटा लिखा था, हाँ सर, तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा माइनस cot थीटा, हाँ सर, क्या है कि cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा हो जाता है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव। क्लियर, अब हो गया क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट था, फर्स्ट समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा में। सर देखिएगा, ये प्रूव उसी तरीका से करेंगे जिस तरीका से 33 का फर्स्ट किया था, 33 का सेकंड भी उसी तरीका से करना है। तो क्या लिख सकते हैं, LHS लिख दिया है तो पहले आप LHS लिख दीजिएगा, 1 माइनस cos थीटा लिख देना है, हाँ सर लिख दिया, बटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा भी लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, इस जगह से परिमेयीकरण बताया था मेरे बाबू, हाँ सर परिमेयीकरण करना है, तो लिख देना है इस जगह पे 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको परिमेयीकरण कर रहे हैं सर, तो गुना कर दीजिएगा और ये प्लस से ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल कर लिएगा,
1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। इतना कर दिया। अब क्या करना है, लिख देना है इस जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ सर कर सकते हैं, काहे कि ये दोनों सेम है तो कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं इस जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज ऐसे लिखना है, कहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करना है, लिख देना है सर, ऊपर को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा हम इसको क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये होल स्क्वायर है मेरे बाबू, तो दे दीजिएगा। और ये अब हम क्या करेंगे ना, इसको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा एक साथ क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि मेरे बाबू इस पे भी स्क्वायर है। जब जैसे ही ये इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, और हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। 1 वाई साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, जैसे पहले लिखे तो सही तो लिख रहे हैं। कॉस थीटा वाई साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि आप एलसीएम लीजिएगा ना तो वही मिल जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। हाँ सर, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। कॉस थीटा लिख लिया, इस पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कहे कि यही होल स्क्वायर दे। और यही आरएचएस आ गया है। हाँ सर आ गया। तो सर इसका अब इसको भी कर लीजिए फट से, तो इसको कर लीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा, पॉइंट डाल करके लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कहां से आप सोल्व कर दिए हैं साइन थीटा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होता है, ताकि आपको शुरू से ही पता होता है। तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस इसको कॉट थीटा, होल स्क्वायर है मेरे बाबू, होल स्क्वायर छूट नहीं जाए, कहे कि हाँ होल स्क्वायर था। और कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दिया। और यही आपका राइट आंसर है। LHS बराबर RHS आ गया, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव लिख दीजिएगा। ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही सिद्ध करना है आपको भी, और इसमें ताम झाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिएगा। 33 का 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त, समझ में आ गया होगा मेरे बाबू। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में।